प्रियो, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को आत्मा से चलाए चलना इस श्रृंखला में मैं स्वागत भी करता हूं। आज की चिंतन के लिए हम एक पद पहला पत्रस का पत्री उसका दूसरा अध्याय की 11वां पद में से पढ़ेंगे। पहला पत्रस का पत्री दूसरा अध्याय की 11वां पद में हम पढ़ते हैं, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। प्रियो, आज प्रेरित पत्रस हमें याद दिलाते हैं कि हम सब इस संसार में, इस जगत में परदेशी और यात्रियां हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को बुलाया, एक पवित्र बुलाहट हमारा जीवन में दिया। उन्होंने अपनी पुत्रों में से बनने के लिए अवसर हमारा जीवन में दिया। अब हम सबों को एक परदेशी समान, एक यात्री समान इस जगत में रखे हैं। प्रियो, हमारा मसीही जीवन उस व्यक्ति की तुलना में है जो एक ट्रेन में सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं। आप सब लोग ट्रेन में सफ़र किया हुआ लोग होगा। उसमें डिब्बे के अंदर एक छोटी सी एक कंपार्टमेंट रहता है। समझो 3 दिन की सफ़र होगा। कितने लोग उस कंपार्टमेंट के अंदर, छोटी सी एक जगह के अंदर, कितने लोग मेल मिलाप में हैं, आपस में प्रेम देकर, आदर देकर, वहाँ पे कुछ झगड़ा नहीं, कुछ शिकायत नहीं, आपस में इतना मिलजुल करके वो सफ़र करते हैं। अनजान लोग थे आपस में, लेकिन कुछ लोग एक स्टेशन से चढ़ते हैं, कुछ लोग दूसरा स्टेशन में उतर जाते हैं। लेकिन जितना समय उन लोग छोटी सी उस जगह के अंदर है, बहुत मेल मिलाप में, बहुत ही एक आदर देख करके, बहुत ही मिलजुल करके वहाँ पे रहते हैं। वो ऐसा क्यों होते हैं? वो इसलिए कि हर व्यक्ति को मालूम है, हर व्यक्ति के अंदर ऐसा एक एहसास है, वो जगह अपना नहीं है और मैंने इस कंपार्टमेंट के अंदर केवल 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, उसके बाद मुझे उतर करके जाना पड़ेगा। प्रियो, मसीही जीवन भी ऐसा ही है। प्रियो, हम जितना भी इधर हासिल करने के लिए सोचो, जितना धन इधर इकट्ठा करने के लिए सोचे, प्रियो, हम कितना प्रतियोगिता, एक कंपटीशन जो स्पिरिट बोलते हैं, एक प्रतियोगिता का एक भावना जितना हमारे अंदर है और औरों के लिए हम वही बात बताते हैं। इस जगत के अंदर हासिल करना है, वो मुझे पाना है, ये मुझे पाना है। अगर एक काम नहीं मिलेगा तो हमको कितना अफसोस लगता है। एक एडमिशन नहीं मिलता, कितना हम निराश और दुविधा में पड़ जाते हैं। प्रियो, हमारा जीवन एक परदेसी समान है, इधर एक यात्री के समान है। दूसरा स्टेशन आएंगे, वहाँ पे हम उतर करके जाना होगा। प्रियो, इसलिए हम हर एक बात के नाते हमारा नजरिया एक ढीलापन, कोई भी बात को हासिल करना, कोई भी बात को एक मजबूत करके या पकड़ करके रखने वाला, उस भावनाओं को छोड़ करके जो मसीह के साथ जो बात है उसमें हम मजबूत रखकर इस जगत से जुड़ी हुई बातों से एक ढीलापन, एक ढीला का भावना लेकर के अगर हम जाए, मसीही जीवन बहुत ही एक आशीषमंद की जीवन होगा। प्रियो, क्योंकि जो वहाँ पे एक वचन बताया है जो इब्रानियों की पत्री में उसका 12 अध्याय की दूसरा पद में, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय की दूसरा पद में ऐसा एक पद है, जो विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहे। विश्वास की करता और सिद्ध करने वाला। देखो, प्रभु यीशु मसीह मेरा इंतजार में है। जब मैंने इस परदेशी का इस समय, इस यात्री का समय खत्म करेगा, प्रभु यीशु मसीह मेरा इंतजार करते हैं मुझे लेके जाने के लिए। इसका मतलब यह है, मेरा यात्रा का अंत में प्रभु यीशु मसीह ही है मुझे स्वीकार करने वाला। इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार देख करके, उस प्रभु यीशु मसीह को ताकते हुए हमारा सफ़र जब करते हैं, जो अंतिम स्टेशन में हमको लेके चलने वाला कोई होते हैं हमारा जीवन में, वो कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, उसको ताकते रहे, उसको देखते रहे। और फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय की 20वां पद में ऐसा एक पद है, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय की 20वां पद में, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, हमारा स्वदेश यहाँ पे नहीं है। और हम एक इंतजार, एक बाट जोते रहते हैं कि हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में आने के लिए हम इस जगत में उनकी बाट जोते रहते हैं। इसलिए प्रियो, इस जगत के अंदर कुछ हासिल करना या कुछ धन इकट्ठा करना, कुछ न कुछ नाम, कुछ न कुछ मशहूर यहाँ पे होने के लिए, वो नहीं प्रियो। इस जगत से जुटी हुई हर बातों में एक ढीलापन होकर के और प्रभु
प्रभु यीशु मसीह की उस मार्ग को देख करके एक ताकत, एक दृढ़ विश्वास पा करके हमारी मसीही जीवन को अगर हम लेके जाए, वही हमारी जीवन का सबसे आशीष की जीवन होगा प्रियो। इसके लिए आपको प्रभु यीशु मसीह आशीष और अनुग्रह करें।